हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कुछ रिस्की पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ गाइस 27 में ओपन हो रही है, आज के दिन 29 में क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 132 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 40.5 करोड़ का इशू साइज, 30 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है। और अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया है 30 मई। 2 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 3 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई टू मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर है मिस्टर लक्ष्मी नारायण मिश्रा, मिस्टर ललित पांडा, मिस मधुस्मिता मोहांती और मिस सुप्रिया मिश्रा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 95.6% का, पोस्ट इशू 69.5% का। वहीं अगर हम ऑफर की बात करें तो क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। वहीं सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो अप्रैल 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जो कि प्राइमरी सर्विस की बात करें तो इसमें है फ्राइट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग जो से प्रोवाइड करता है। और कैसे तो एयर, सी, लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और फोकस कर रहा है क्लाइंट्स के नीड्स के लिए जो सॉल्यूशंस टेलर करता है, इस पर फोकस बहुत ज्यादा कर रही है। जिसमें इंक्लूड है कार्गो पिकअप, कस्टम क्लियरेंस, डिलीवरी, ये सभी। और ऑफर कर रही है कंप्लीट स्वीट ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज। कंपनी के पास 5 ब्रांचेज है, जिसमें चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, विशाखापट्टनम और थाने, ये 5 ब्रांचेज, 5 सिटीज में इसके ब्रांचेज है। कंपनी कस्टमर्स को जो सो सर्व कर रहा है अलग अलग कॉन्फेंसरी, कन्फेक्शनरी, केमिकल्स, क्रॉकरी, नेचुरल स्टोन्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटनेस इक्विपमेंट, इन सभी में जो कस्टमर्स हैं इन सभी सेक्टर्स में उसमें सर्व कर रही है कंपनी। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 25 कॉमर्शियल व्हीकल्स अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के लिए कंपनी के पास आ चुके हैं। कंपनी अलग अलग स्टेट जैसे तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जो सो, और अब्रॉड में अगर बात करें तो अफ्रीका, सिंगापुर, यूएई, ये सभी जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 83 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी में काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है क्लाइंट्स के साथ। लेवरेज दे रहा है एक्सपीरियंस का, प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो लेवरेज मिल रही है। वाइड कस्टमर पोर्टफोलियो है अलग अलग इंडस्ट्री वर्टिकल्स में। वाइड रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। डोमेस्टिक एंड ग्लोबल नेटवर्क दोनों कवरेज कर रही है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी का, अगर हम बात करेगा यहाँ पे देखिए इससे वन रूफ के अंडर जैसे जितने भी और इससे रिलेटेड मतलब कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विसेज है प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी का, क्योंकि देखिए वही कंपटीशन जिस तरह से राइज हो रहा है और ये अपने आप को पोजीशन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन इस सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में जो गाइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस वजह से। अब बात करते हैं एसेट्स की, तो 38.8 करोड़ का था 22 में, 23 में थोड़ा सफर किया, 24 से वापस इंक्रीज का भी 25 में 76.3 करोड़ का। नेटवर्थ एकदम नहीं था, 22 में नेटवर्थ, रिजर्व्स और बोरोइंग्स कुछ नहीं था और जीरो था। लेकिन यहाँ पे 22 में 1.5 करोड़ का, सॉरी यहाँ 3.5 करोड़ का नेटवर्थ था और लगातार इंक्रीज कर, अभी देखिए बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, 20 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स भी अगर देखिए तो 12 करोड़ का लगातार इंक्रीज कर रही है। डेट 36.7 करोड़ का है। कंपनी पर डेट जो है थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 1.8 टाइम का है। बहुत ज्यादा डेट कंपनी पर, मतलब डेट बर्डन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी में रेवेन्यू 84.7 करोड़ का था 22 में और 1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 98 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 138.7 करोड़ का रेवेन्यू और 6 करोड़ का प्रॉफिट। और 25 196 करोड़ का रेवेन्यू, 10.7 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 22 के कंपैरिजन 23 में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ, बहुत ही मिनिमम से इंक्रीज किया। बट 24 से कंपनी बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट होता है, सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब कि सरप्राइजिंग ग्रोथ हो रहा है क्योंकि कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान वगैरह लेकर आई है, बहुत सारा एक्सपेंशन वगैरह किया है आने इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में 23 से 25 के फाइनेंशियल ईयर तक, और जिसके कारण कंपनी को जो है बॉटम लाइन टॉप लाइन में बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे देखिए हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रहा है। ROE 72% का, ROC 0.3, मतलब कि ROC बहुत ही मिनिमम है,
और डेट इक्विटी 1.8 टाइम का, RONW 53% का, PAT मार्जिन 5.4%, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.4 टाइम का, पी रेशियो 10.1 टाइम का। और कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जो है ओशन फ्राइट सर्विस से जनरेट कर रही है। कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 23, 24, 25 का, 84%, 76% और 83% का। और इसीलिए गाइस इस ऑपरेशन के स्फीयर में कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है, मतलब कि ओशन फ्राइट सर्विसेज में कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है तो इम्पैक्ट एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनांस को। प्लस हेविली रिलाई कर रहा है किस पर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर, जिसमें इंक्लूड है शिपिंग पार्टनर्स, फ्राइट फॉरवर्डर्स, पोर्ट और एजेंट्स। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी क्रिटिकल पार्ट्स के लिए लॉजिस्टिक्स चेन का, और इसीलिए डिस्ट्रप्शन अगर होता है कंपनी का, अगर हम बात करें एड्रेस मतलब कि देखा जाए एडवर्स डिस्ट्रप्शन अगर आता है इस सर्विसेज में, जिसके कारण कंपनी का जो एबिलिटी है शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करना एफिशिएंटली, इसको हैम्पर कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकती है। प्लस कस्टमर रिलेशनशिप जो है उसको भी निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को भी निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। टॉप 5 सप्लायर्स पर कंपनी जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर देखिएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 77.6%, 73.4%, 68% का। अगर ये कि सप्लायर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, या फिर एग्जिस्टिंग ऐप रिलेशनशिप जो बनाया सप्लायर्स का उसको मेंटेन करने में फेलियर होता है, या फिर कंपेरेबल ऑल्टरनेटिव्स जो मिल रहा है सप्लायर्स को अगर ये सिक्योर नहीं कर पाता है या इसी सिमिलर टर्म्स पर, तो गाइस एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है सप्लाई कंटिन्यूटी को, सर्विस डिलीवरी को और फिनेंशियल कंडीशन को। वही अगर बात करें टॉप 5 कस्टमर्स पे डिपेंड बहुत ज्यादा है, जो कि 29.2%, 40%, 42% और लगातार इंक्रीज कर रहा है गाइस। इसलिए गाइस जी कि कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को। सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तेलंगाना से। ये कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखिए तेलंगाना का तो 54%, 48% का और 41%। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 80% तेलंगाना से जनरेट करता है। डिक्रीज हो रहा है ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी देखने को मिल रहा है। एडवर्स बिजनेस डेवलपमेंट अगर होता है इस रीजन में तेलंगाना में, तो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है रेवेन्यू ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस को। कंपनी के डायरेक्टर, प्रोमोटर्स, ग्रुप कंपनीज की मैनेजमेंट पर्सनल जो है कुछ आउटगोइंग लिटिगेशन में मतलब कि इन्वॉल्व है, जैसे टैक्स प्रोसीडिंग्स के सिविल केसेस वगैरह इंक्लूड है। और एडवर्स का आउटकम अगर आता है इन मैटर्स का तो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं कंपनी का बिजनेस, रेप्यूटेशन, फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। नेगेटिव कैश फ्लो भी इन्वेस्ट देखने को मिल चुका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और इसी तरह से कैश अगर आउटफ्लो कंटिन्यू होता है जिससे इनफ्लो को फ्यूचर में एक्सीड कर जाए तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी से, जो कि यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 23.4%, 34%, 35.7% और लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज कर रहा है। एडवर्स डेवलपमेंट अगर आता है तो इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकती है एडवर्स डेवलपमेंट के कारण, जिससे निगेटिवली इंपैक्ट करेगा बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। 25 के अकॉर्डिंग आउटस्टैंड टोटल लोन है 36.7 करोड़ का, इसको रीपे नहीं कर पाता है तो गाइस हार्म कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस और फिनेंशियल पोजीशन को। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी। जीएमपी फिलहाल कंपनी का नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी का जो प्राइसमेंट है प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया है गाइस। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स करना चाहती है व्हीकल्स और बॉडी बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है। देखिए मेनली कंपनी जो है ना बहुत रिस्की आईपीओ हो सकता है। देखिए प्राइस बैंड बहुत ज्यादा, इसके इशू साइज के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड है बहुत ज्यादा प्राइस रखिएगा। हाँ इसके प्राइस बैंड अगर 90 टू 95 के आसपास होते तो बेटर होता है, लेकिन और ये जो प्राइस है 135 रुपीज का अपर प्राइस बैंड, ये एग्रेसिव प्राइस है गाइस, तो इसलिए मैं कहूँगा आप इस आईपीओ को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।